का एक खास फल है। बाकी ये जगह स्पिरिट पार्टिकल से घिरी हुई है। ल्यूक ने पूछा कि लड़की को मैं एक मैजिक स्वॉर्ड क्यों मान लूं? फिर एरिया कुछ मंत्र बोलती है और उसके चारों ओर तेज हवाएं चलने लगती हैं, जो एक तेज रोशनी से एरिया की चमचमाती मैजिक स्वॉर्ड में बदल जाती है, जो दूर से ही किसी चीज के दो टुकड़े कर सकती है। पर वो हमला एक कॉन्ट्रैक्ट ही जैसा था। ड्यूक ने बताया कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए तवज्जो आने की जरूरत होती है। अपनी तारीफ सुनने के बाद एरिया फिर से एक सुंदर लड़की में बदल गई। ड्यूक को समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक मैजिक स्वॉर्ड की जिम्मेदारी किसने सेसिली को क्या सोच कर दे दी। सेसिली कहती कि कोई ये सोच भी कह नहीं सकता कि एक मैजिक स्वॉर्ड एक लड़की में बदल सकती है, इसलिए उसकी सेफ्टी काफी बढ़ जाती है। जब एक और बार ल्यूक ने उसके वापस आने के कारण पूछा तो सेसिली ने लीजा की ओर इशारा किया। हनीबॉल जानता है कि दुश्मन मैजिक स्वॉर्ड पर एक और बार हमला कर सकता है। इस बात के चांस भी काफी ज्यादा है कि डोमोन कॉन्ट्रैक्ट शहर के अंदर ही बनाए जा रहे हैं। अगर ये बात सच निकली तो हमने से कोई नाइट्स मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक बात याद रखने वाली है कि मौत से डरो और उसका सामना करो। ये डीमंस के खिलाफ एक महान हथियार साबित होगा। इसी तरह हनीबॉल ने भी खुद को पिछली लड़ाई में बचाया था। कमांडर हनीबॉल सबको जब अपनी ड्यूटीज के बारे में समझाने ही वाला था, तभी एक नाइट पूछता है कि अपने सिसिली कैम्बेल को क्या सोचकर मैजिक स्वॉर्ड की रखवाली का काम दिया। हनीबॉल ने कहा कि उसे कैम्बेल परिवार पर हमेशा से भरोसा रहा है। वही सभी बढ़िया लंच का लुत्फ उठा रहे होते हैं। एरिया को मीट का टेक्सचर इतना पसंद आया कि उसने एक और ऑर्डर दे दिया। लीजा अब नहीं खाना चाहती, पर सेसिली अपने खाने के टेस्ट नहीं बिगाड़ना चाहती, इसलिए उसने लीजा से साथ देने के लिए कहा। आखिर लीजा एक माहिर बावर्ची है। इसी के साथ उसका अगला ऑर्डर भी तैयार है। सेसिली ने देखा कि लीजा शायद काफी टाइम बाद बाहर खाने के लिए आई है। ल्यूक जैसा बोरिंग इंसान उसे कभी बाहर ला नहीं सकता। लीजा ने कहा कि ल्यूक अगले महीने की एग्जिबिट में हिस्सा ले रहा है। वो हमेशा से एग्जिबिट्स का हिस्सा बनते आए हैं, और पर मजे के लिए तो बिल्कुल नहीं। फिलहाल ल्यूक किसी चीज की खोज में गया है जो हाल ही में जो है वो तलवार जो ईश्वर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये कहते ही लीजा दिखाने लगी कि ये उसके मुंह से निकल गया। ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं पाई जाती। वहीं ल्यूक एरिया के बारे में किसी से बात कर रहा है, उससे चाय के लिए भी पूछता है। एरिया अपने नए दोस्तों के साथ शहर में मजे कर रही है। उसने कई दिनों बाद एक ऐसा शहर देखा जहाँ लाशों के ढेर और रात की स्मेल नहीं है। सिसिली ने कहा कि आमतौर पर शहरों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तभी एक बच्चा आकर उसे टकरा कर गिर जाता है, जिसके बदले में एरिया अपनी कैंडी उससे बच्चे को दे देती है। सेसिली के पूछने पर एरिया अपनी उम्र 40 से 50 तक बताती है। उसे तब जगाया गया था जब उसे वलबाई युद्ध चल रहा था। वो युद्ध भूमि के बीचों बीच एक तलवार बनाकर खड़ी थी, पर वो नहीं जानती थी कि उसे यहाँ किस वजह से लाया गया है। एक नाइट ने उसकी मदद से कई दुश्मनों को मौत की घाट उतार दिया, और उस दिन से हर इंसान के मन में मैजिक स्वॉर्ड का लालच भर गया। एरिया की मदद से ना जाने कितने इंसानों को काट दिया गया। उसका जन्म लोगों की जान लेते हुए हुआ, और अभी तक उसने मौत के अलावा कुछ नहीं देखा। पर एरिया अब भी अपने अस्तित्व का सच जानना चाहती है, पर अपने दोस्तों को दाद देख एरिया बात को पलट देती है और फिर से शहर की खूबसूरती की बातें करने लगती है। सेसिली उससे वादा करती है कि वो हर कदम पर उसकी रक्षा करेगी। जिसके बाद हम जेल में कैदियों को जेल तोड़कर बाहर आते देखते हैं, जिनके अंदर से मॉन्स्टर का रूप बाहर आ रहा है। सेसिली पैटी से उस चीज के बारे में पूछती है जिसकी उसने मांग की थी। दरअसल वो एक तलवार है जिसकी शेप थोड़ी अलग है। ये तलवार सिर्फ काटने में नहीं, बल्कि चीरने और दर्द देने में भी माहिर है। फिर मिस्टर रिंगार्ड आकर उसकी इस कला की तारीफ करते हैं और पैटी से अपनी तलवार के बारे में पूछते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हथियार चलाने वाले के पास काबिलियत नहीं है तो कितना भी खतरनाक हथियार उसके लिए बेकार है। शायद इसलिए सेसिली अभी तक अपने लिए सही हथियार नहीं चुन पाई है। एरिया को उसका ये रूड अंदाज पसंद नहीं आया। पैटी से एक दमदार तलवार लेकर रिंगार्ड कहता है कि तलवार दुश्मन को बीच से चीर डालने के लिए बनी है, पर एक नाइट की तलवार नागरिकों की रक्षा के लिए है। एरिया कहते कि वो इन जैसे इंसानों को अच्छे से जानती है, अपने ओहदे के रौब जमाते हैं। एरिया का पिछला मालिक भी इसी तरह का था, जो अपने घमंड की वजह से बेमौत मारा गया। फिर अचानक लोगों की भगदड़ की आवाजें आती हैं, जिनका कारण वही कैदी है। हनीबॉल अपनी सभी टुकड़ियों को अलग दिशा में भेजता है। उनके लिए ऑर्डर है कि जहाँ भी काले कपड़े वाला इंसान दिखे उसे हरगिज जाने न दिया जाए। सेसिली भी मदद के लिए चलना चाहती है। कमांडर चाहते कि वो फिलहाल मैजिक स्वॉर्ड की रखवाली करे।
शायद इस हमले की भनक ल्यूक के कानों तक भी पहुंची है, इसलिए इंसानी डीमंस पूरे शहर में लोगों का खतरा बनते जा रहे हैं, जो इंसानों के शरीर में जाकर उन्हें कठपुतली की तरह कंट्रोल करते हैं। और जब तक हनी बॉल है, उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। होगो इस उधेड़-बुन में लगा है कि आखिर वो काले कपड़े पहना इंसान को है कौन, जो इन सब के पीछे है। सिसिली को परेशान देखकर एरिया ने उससे कहा कि अगर वो अपने नागरिकों की रक्षा करना चाहते तो एक मिनट भी बर्बाद न करते हुए शहर की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। हनीबॉल जानता है कि छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। जब सिसिली दौड़कर शहर की तरफ आई तो उसने लोगों की भीड़ के बीच में उसी काले कोट वाले को देखा, पर इससे पहले वो कुछ एक्शन ले पाती, लोगों में भगदड़ मची और वो उसकी आंखों से ओझल हो गया। उसके सामने एक लाश है जिस पर होम्स ने कब्जा किया हुआ है। उसे जिंदा बचाना चाहती है, पर एरिया ने कहा कि ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। इतने में वो भी उन पर हमला कर देता है और सिसिली भी इस बात पर पूरी तरह तैयार होकर उसे अपनी तलवार से काट डालती है। तभी ल्यूक भी वहाँ पर आ जाता है, जो सिसिली को अफसोस करते देखता है। सिसिली कभी किसी इंसान की जान नहीं लेना चाहती थी और अभी भी उसका डर ऐसा करने की आजादी नहीं देता। उसके साथियों को आकर उसे बचाना पड़ता है, जो उसे खूब कोसकर नाइट के नाम पर उसे धब्बा बताकर चले जाते हैं। एरिया उसके आंसू पोंछते हुए उसे समझाती है कि जिन लोगों के मन में दया भाव होता है वो एक महान नाइट बनते हैं। जेल में तड़पते कैदी को देखकर वो अनजान इंसान उसे मोक्ष देने के लिए लालच देता है, पर बदले में उसे आत्मा की जरूरत है। अगले दिन सिसिली जी तोड़ मेहनत करती नजर आती है, क्योंकि उसकी बहादुरी पर सवाल उठाए गए थे। तभी एरिया उसे मॉर्निंग विश देने आती है। उसके पूछने पर सिसिली बताती कि तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना तो एक दिन भी मिस नहीं करती। इसी बात के लिए एरिया ने उसकी तारीफ भी की। एक खास कारण बताते हुए सिसिली ने कहा कि वो ल्यूक की कटारों को चलाना चाहती है और उसकी इस प्रैक्टिस के लिए आजकल दुगनी मेहनत कर रही है। इस नई तलवार को चुनने के पीछे भी सिसिली का कारण है। उससे पक्का विश्वास है कि एक दिन वो ल्यूक को कटाना बनाने के लिए मना ही लेगी, पर एरिया ने उनकी दोस्ती को प्यार का नाम दे दिया। सीरियस बात के बीच ऐसा मजाक करना सिसिली को कतई पसंद नहीं। उससे याद आया कि कल रात एरिया उसके बेड के नजदीक आई थी। दरअसल सिसिली को देखकर उसे महसूस हुआ कि वो उसके अंदर समा जाए। साथ ही उसे नई पिलो भी मिल गई। एरिया का मानना है कि सिसिली ल्यूक को मनाने के लिए उसे अपनी सुंदरता से रिझा सकती है, लेकिन ल्यूक तो पहले से सब कुछ देख चुका है। एरिया को नई कटाना से काफी जलन हो रही है, क्योंकि सिसिली उसका इस्तेमाल अपने राज्य को रक्षा करने के लिए करेगी, ना कि निर्दयता से किसी को मारने के लिए। कितना अच्छा होता अगर सिसिली मैजिक स्वॉर्ड की मास्टर होती। वैसे तो सिसिली खुद को कमजोर समझती है, पर वो एरिया से पक्की दोस्ती करना चाहती है। वो उसमें एक सच्चा दोस्त देखती है। एरिया ने कहा कि वो भी सिसिली को एक अच्छे दोस्त के रूप में ही देखती है। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे से और घुल मिल जाते हैं। साथ ही एग्जिबिट की तैयारी जोर शोर पर है, पर हॉगो को अभी भी मैजिक स्वॉर्ड की चिंता है, क्योंकि वही मेन अट्रैक्शन होने वाली है। इसलिए कोई भी रिस्क लेना भारी पड़ सकता है। तभी वहाँ सिसिली आकर उनकी बातें सुनने लगती है। वो हनीबॉल के मुंह से उस पैराडॉक्स के बारे में सुनती है, जिससे उन्हें नागरिकों की रक्षा करनी होगी, जिसमें से हो सकता है कि कुछ नाइट्स को अपनी जान भी देनी पड़े। उनका प्लान है जल्द से जल्द काले कपड़े वाले इंसान को पकड़ना और मैजिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल उस पर करना होगा। तो भी वो दोनों सिसिली को आते देख लेते हैं। हनीबॉल उसे एक नया स्पेशल देने के लिए तैयार है। इसके लिए उसे कल होने वाले स्टेज परफॉर्मेंस में मैजिक स्वॉर्ड का साथ देना होगा। ल्यूक के पास वापस आकर सिसिली उसे सवाल करती है कि अगर उसे अपनी किसी खास को बचाना होता और अगर उसके पास उसे बचाने के कोई रास्ते नहीं दिख रहे होते तो वो क्या करता। ल्यूक कहता है कि वो उसे किसी भी कीमत पर बचाता, पर फिर भी अगर उसके पास कोई रास्ता ना हो तो वो अपनी जान की बाजी तक लगा देता। सिसिली उसका जवाब सुनकर वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है और अपनी प्रैक्टिस के वक्त एरिया से कहती कि शायद वो उससे खतरे में डाल सकती है। उससे ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, पर इतना जरूर कह सकती कि एरिया को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। एरिया ने कहा कि वो सिसिली पर पूरा भरोसा करती है। वहीं वो ब्लैक कोट वाला आदमी स्काइदिक को मैजिक स्वॉर्ड का लालच देकर उसके ब्रेन वॉश कर रहा है। इसी के साथ शहर में एग्जिबिट का दिन आता है, जिसमें नए नए खेल दिखाए जाते हैं। इसको लीजा भी जरा टहलने के लिए आए हैं। सिसिली और एरिया को एक साथ देख हनीबॉल एक जने का हौसला बढ़ाने के लिए कहता है कि अगर उसने मिशन में कुछ कर दिखाया तो उसकी शादी के लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। आखिर हनीबॉल को भी लगता है कि सिसिली वाकई एक आकर्षक लड़की है। आर्या ने फिर से अपनी सुंदरता के दर्शन ल्यूक को करवाने की बात कही।
जिसे सुनकर सेसिली सब पर चिल्लाने लगती है। इसी बीच ल्यूक भी वहाँ पर आता है, पर उन सभी की बात सुनकर उसे गलतफहमी हो जाती है। पर ये टाइम सेसिली का कमाल दिखाने का है। हनीबॉल ने उसे सस्ता मोटिवेशन देकर धक्का मार के बाहर भेज दिया, जहाँ मैजिक स्वॉर्ड को देखने के लिए काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। एरिया अपना मंत्र पढ़कर अपना रूप बदलकर लोगों को चौंका देती है। अब मैजिक स्वॉर्ड सेसिली के हाथों में है। उसकी मदद से वो कई कमाल दिखाती है, पर उन लोगों के बीच सेसिली की नजर उस पागल आदमी पर पड़ती है, जिसे वो जानती है। वो वो मैजिक स्वॉर्ड के बार बार नाम लेते हुए लोगों के बीच में भगदड़ मचा देता है और कुछ ही पलों में एक भयंकर डीमन का रूप ले लेता है, जिसे देखकर सेसिली की मानो हालत खराब हो गई। सभी भिक्षु अपने मंत्र का जाप शुरू करते हैं और बुरी आत्मा को भगाने की कोशिश करते हैं, पर वो अनजान खुफिया इंसान इन सब पर कड़ी नजर रखे हुए है। डीमन से लड़ने के लिए सभी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पर वो फिर भी उन सब पर भारी पड़ता नजर आता है। वो सेसिली से पहले एरिया तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, पर हनीबॉल अभी तक हार नहीं मानी है और डीमन के हाथों में मैजिक शॉट देख सेसिली फिर उठ खड़ी होती है। तभी लीजा ल्यूक उसे ले जाने के लिए आते हैं, पर हमेशा की तरह सेसिली अपनी जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में किसी की नहीं सुनती। वो ल्यूक से कटाना की मैजिक की मांग भी करती है, लेकिन ल्यूक उसे मुंह पर मना कर देता है और सेसिली का मन में अभी भी एरिया की छवि आती दिखाई पड़ती है। अब वो किसी भी कीमत पर ल्यूक की तलवार लेना चाहती है, चाहे उसे मारने तक की काम क्यों न करना पड़े। वो सिर्फ एक तलवार के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती है। इस बार तो लीजा भी उसका साथ देती है। ल्यूक मान तो गया, लेकिन अगर उसने तलवार दे भी दी तो डीमन की गर्मी से वो जलकर राख हो जाएगी। वो सेसिली को बताता है कि डीमन भी एक इंसान ही है, तो हो सकता है कि लड़ते वक्त उसके हाथ कांपने लगे। और आखिरी मंजूरी मिलते लीजा ल्यूक एक नई चमचमाती कटाना तैयार करते हैं, मगर उस डीमन को एक बार मारने के मौका सेसिली को मिलेगा। नाकामी उसे सीधा मौत की तरफ ले जाएगी, पर एक नाइट कभी भी अपने शब्द वापस नहीं लेता। ल्यूक अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता और उस डीमन पर 2 वार करके तीसरा मौका सेसिली को देता है। सेसिली का मन में इस वक्त सिर्फ एरिया को बचाना है। उस कटाना की निकलती शक्ति के साथ सेसिली कहती है कि जब तक दुनिया में अंधेरा रहेगा वो बुराई के खिलाफ लड़ती रहेगी। और अगले पल सेसिली एक ही बार में इस डीमन को नष्ट करके अपना वादा पूरा करती है। जैक स्ट्रेडर की राख उनकी आंखों से सामने हवा में उड़ जाती है। कमांडर सभी नाइट्स के परिवार वाले शहीदों की आत्मा की शांति के लिए इकट्ठा होते हैं। एरिया खुद को खुद किस्मत समझती है, जो सेसिली जैसे दोस्त उसके साथ है। सेसिली वादा करती है कि मैजिक स्वॉर्ड के साथ मिलकर लोगों की रक्षा करेगी और एरिया भी भावुक होकर खुद को उसके कदमों में सौंप देती है। अगली सुबह लीजा काफी जल्दी उठ जाती है। अब बाहर जाकर देखने पर उसे आज का दिन काफी सुहाना लगता है। लीजा ने फैसला किया कि आज वो अकेले ही घर के सारे काम निपटा देगी और इसी के साथ लीजा गांव के कुएं से पानी भरने चल देती है। वहाँ मौजूद कुछ औरतें उसकी काफी तारीफ करती हैं। उन्हें लीजा इतनी पसंद है कि वो अपने बच्चों से उसकी शादी तक करवाने को तैयार हैं। पर लीजा का अभी कोई इरादा नहीं है। मिस अन्ना उसे कार्टून भर के ताजी सब्जियां देती है और कहती है कि ऐसा फ्री में मत समझो, इसके बदले में तुम ल्यूक से मेरे लिए 2 चाकू बनवा देना। पर उसने सोचा नहीं कि छोटी सी लीजा इतनी सारी सब्जियां कैसे लेकर जाएगी। लीजा ने तो जैसे ठान लिया कि वो किसी की मदद नहीं लेने वाली। रास्ते में उसे एक किसान मिलता है और जो उसे एक बड़ी सी मूली देकर उसके बोझ और बढ़ा देता है। लीजा घर आकर थोड़ा आराम करती है और फिर जोर शोर से नाश्ते की तैयारी में लग जाती है और गर्मा गर्म नाश्ता बनाते हुए ल्यूक की आवाज लगाना शुरू करती है। काफी इंतजार के बाद ल्यूक आता है और फिर दोनों मिलकर बढ़िया नाश्ते का आनंद लेते हैं। लीजा ल्यूक को आज के नाइफ्स के ऑर्डर के बारे में बताती है, पर ल्यूक के पास पहले से 2 चाकू डिलीवर करने के लिए पड़े हुए हैं। लीजा ने सोचा कि आज शायद ल्यूक सेसिली का कटाना बनाएगा, लेकिन इस बारे में उसने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है। इसी तरह लीजा